कैसे कटी कस्टडी में रात। एक ही दिन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री हुए अज्ञात। कपिल मिश्रा का दावा, सामने आएगा शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला। मोदी शाह को किया था चैलेंज, खुद की कुर्सी पर आ गई आंच। कहते हैं ना कि जेल की हवा सब कुछ बदल देती है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है और कुछ नहीं बदला, और दूसरी तरफ सिसोदिया ने कालकोठरी में महज एक रात गुजारी और दिल्ली के शिक्षा मंत्री बन गए पूर्व शिक्षा मंत्री। अब सवाल ये है कि जिस सीएम ने एक मंत्री के जेल जाने के 9 महीने बाद तक भी उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, तो वो इस बार इतनी जल्दबाजी में क्यों नजर आते हैं। जब हमने इस मामले की पड़ताल की तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। कई पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि केजरीवाल बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं, क्योंकि वे खुद की ईमानदारी का सबूत तो दे देते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, वे खुद भी सवालों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। उन्हें तो ये भी डर सता रहा है कि अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें अकेले ही सरकार चलानी पड़ेगी। सिसोदिया के जेल जाने तक जैन का इस्तीफा स्वीकार न करने की वजह ये भी मानी जा रही है कि केजरीवाल को भरोसा था कि जब तक सिसोदिया बाहर है सब कुछ हाथ में है, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की और कहा बेल के लिए हाईकोर्ट जाओ, केजरीवाल भी टेंशन में आ गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी शाह को खुला चैलेंज करने वाले केजरीवाल अब खुद की कुर्सी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाले से भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है। वहीं केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए उनका कहना है कि याद रखना दोस्तों, अभी तो सिर्फ मनीष सिसोदिया का शराब घोटाला सामने आया है। जिस दिन शिक्षा के नाम पर कैसे छोटे छोटे बच्चों के हिस्से का पैसा खाया ये सामने आएगा, उस दिन आंख मिलाने के लायक नहीं रहेंगे केजरीवाल और सिसोदिया। कपिल मिश्रा जिस घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें आपकी सरकार पर आरोप है कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए के कमरे 25-25 लाख रुपए में बनवाए हैं, और दिल्ली के पुराने स्कूलों को मॉडर्न बनाने में जो खर्चा किया उसकी लागत कागजों में कई गुना ज्यादा बताई गई। ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि गरीब बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्थान देने वाले सिसोदिया को जेल भेजना गलत है, तो वो इस घोटाले के सच होने पर क्या कहेंगे, ये तो तभी पता चलेगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अलका जो कह रही हैं, उसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उनका कहना है कि सिसोदिया को केजरीवाल ने ही जेल भिजवाया, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था सुधरी तो केजरीवाल से ज्यादा सिसोदिया की चर्चा हुई। विदेशों में सिसोदिया की फोटो छपी। आम आदमी पार्टी में सिसोदिया की इमेज दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही थी। उनका रुतबा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पार्टी मीटिंग से लेकर सरकार के फैसले तक में सिसोदिया का ऐसा वर्चस्व था, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल बस नाम के सीएम बचे। ऐसे में जैसे ही शराब घोटाले की फाइल खुली, केजरीवाल खुद चैलेंज करने लगे, आओ इन्हें गिरफ्तार करके ले जाओ, और उसी चक्कर में सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर है। मगर ये बात उतनी सटीक नहीं बैठ रही जितनी कही जा रही है, क्योंकि अगर केजरीवाल जानबूझकर ऐसा करते तो फिर 33 में से 18 विभाग वो सिसोदिया को क्यों सौंपते, और चुनावी सीजन में जब पार्टी को मजबूत नेता की जरूरत होती है तो वो अपने बड़े नेता को इस तरह कुर्बान क्यों करते। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार 3 C पर चलती है, कट, कमीशन और करप्शन। सिसोदिया को तो आरोप लगते ही तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करके सत्ता में आई थी, उसके ही नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। 9 साल में ही उसकी सियासत की पोल खुल गई। ऐसे में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां सुनने के बाद आप केजरीवाल की ईमानदारी के दावे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, UPN TV।